हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वे सभी प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो एनटीपीसी की परीक्षा में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट प्रश्न यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है, 2022 में आया हुआ सवाल है। अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि समीकरण 2y² माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये बेटे कौन सा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले एक व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ जो मूलों का जो योगफल होगा, जो आपसे योगफल पूछा है, वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, गुणनफल होता है, यानी सी अपॉन ए। ये जो मेरे भाई कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये आपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ी होगी। बहुत ही छोटी क्लास की बातें हैं। अब आपसे योगफल पूछा है तो योगफल मेरा भाई क्या होता है, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई। तो योगफल निकालना है तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस था ही है। बी की बेटा वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2, और इससे कट जाएगा 3 टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछे तो आपको सी अपॉन ए करना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे गुणनफल पूछा है। ये भी आपका सीबीटी 2 का प्रश्न है, 2022 में आया हुआ है। आप देख सकते हो लेवल 5 में मेरे भाई। यदि ये आपको एक समीकरण दिया हुआ है और इनके मूलों का, दोनों मूलों का जो गुणनफल है वो आपको निकालना है मेरे भाई। तो कैसे निकालोगे, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि भैया अल्फा इंटू जब आप बीटा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए आपका हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितनी है, देखो 6 है। ये आपकी ए की वैल्यू होती है, ये बी की होती है, ये सी की होती है। तो सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू भी 6 है। इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को वो एक बार शेयर जरूर कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ये वाला प्रश्न है, इसको तो लोग देख के ही छोड़ के चले आते हैं, बट आपको क्या है, ये कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लग रहा बड़ा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये एक आकृति दी गई है और इसमें क्या है, ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप ये पूरी आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है। और पूरी जो आकृति है मेरे भाई वो आपका आयत है। और आयत का मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब उसमें से क्या करना है, ये जो आपके खाली खाली डब्बे हैं ये, इनको आपका क्षेत्रफल निकाल करके आपको पूरे में से इसको घटा देना है। तो ध्यान से देखो, ये एक आपका त्रिज्यखंड बनना है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी। इन चारों को जब आप जोड़ दोगे तो एक वृत्तखंड बन जाएगा। वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इनकी वैल्यू यहाँ रख देनी है। लंबाई मेरे भाई कितनी है आपकी, 15 है। चौड़ाई कितनी है आपकी, 8 है। माइनस पाई की वैल्यू 22 बटे आपकी 7 हो गई। आर की वैल्यू कितनी है, देखो रेडियस कितनी दी है, 3। तो 3 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। माइनस 3 तिया 9, और 9 का जब 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 19 नहीं आपका 8 हो जाएगा बाय 7। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84। 840 में से जब आप 198 को आप सब्ट्रैक्ट करके 7 का डिवाइड दोगे तो मेरे भाई आपका 642 के आसपास आपका आ जाएगा। और ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। कितना आसान सा सवाल है, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। एक आकृति आपको ये दी गई है। इसमें भी आपको क्या बोला है कि भैया छायांकित जो भाग है, उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी एक क्या है, आयत है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब हम पूरा डिटेल से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 14 का जब 10 में गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आपका आ जाएगा, 140 आपका आ गया। ठीक है, पूरी आकृति का। अब ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग नहीं है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर पॉइंट होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में आप 2 का भाग दे दो तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी आपको करना क्या है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 आपको रख देनी है और इसमें 2 का भाग दे देना है। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 7। 7 से 7 काट दो, 2 से ये 11 बार, 11 7 77। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये वाला जो छायांकित भाग नहीं है,
77 आ जाएगा। और 140 में से जब 77 आप घटा दोगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि कितना होगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इतना आप आसान से आप तो कर सकते हो, सीख गए आप एक बार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ये रेशियो का सवाल लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। यदि आयत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, जब आयत की आपको लंबाई दी जाए और चौड़ाई दी जाए तो उसका क्या है, क्षेत्रफल दिया होगा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई क्या करोगे, तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जो आयत होता है, यानी जो रेक्टेंगल आपका होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेंथ कितनी है 7x, रेशियो से बाहर लेंगे 7x, और ये 4x इक्वल आप कितना रख दोगे, 12,348 आप इसके बराबर रख दोगे और इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। तो जब आप इसको 7 से जब आप काटोगे तो कितने बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 64 आपका ये आ जाएगा। 4 से इसको काटो, 441 इतना आपका आ गया। x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 441, ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 21 का होता है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आपकी बना गई। आपसे क्या पूछा है, लंबाई, लंबाई कितनी है मेरे भाई 7, तो इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 147, यानी 147 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है इसकी। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। इतना आसान से सवाल है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो आप करके बता सकते हो, ठीक है, सेम है ये, करके बताइएगा। ये बताइएगा, यदि ये कमरे की ये जो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है क्रमशः आपको दी गई है, और कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है मेरे भाई। तो क्या करोगे, तो कमरे का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, एल प्लस बी, यानी पूरे का परिमाप और जो हाइट होती है उसका मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो 2 है ये, एल और बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 20 और 25 यानी 45। तो 45 आ गया, और ऊंचाई कितनी दी है 35, तो बस इंटू 35 कर दो, इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 45 दूनी कितना होता है 90, और 90 इंटू जब आप 35 जब आप कर दोगे तो 0, 9 पंजे 45 की 5 यानी 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में दी है ना सारी वैल्यू इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2021 में आया हुआ सवाल है। इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें भी आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई आपको दी गई है, मीटर में दी गई है। तो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे और लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ोगे। तो लंबाई और चौड़ाई ये दी है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 35, 35 हो जाएगा, और ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो यानी 30 का। 35 दूनी 70 आपका होता है, 70 में जब आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ गए और 7 ये आपका 21, 21 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी 2100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। देखिएगा कितने आसान सा सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे भाई। और सभी लोग सब्सक्राइब और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो वीडियो को फॉलो जरूर करें। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक सवाल 2021 का है मेरे भाई, ये भी एनटीपीसी के हैं सारे सवाल, कि भैया एक घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो दोगुनी कर दी जाए, तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना अधिक होगा या कम होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो जो भुजा है, एक आयत की जो भुजा है वो क्या है, ए है, और इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, भुजा को दोगुनी कर दी जाए। ठीक है भैया, दोगुनी कर दो भैया, भुजा को दोगुनी कर दो, क्षेत्रफल नहीं है बस दोगुना ही है। अब इसका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका जब आयतन निकालोगे तो क्या होता है, भुजा का क्यू, इसका भी, ये भी तो भुजा है दोगुनी करने के बाद में, तो जब आप इसका आयतन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 8a का क्यू, यही तो हो जाएगा। तो कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे 8 ही तो अधिक हो गई, तो 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 2 गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 गुना करते तो 4 का क्यू हो जाता 64। ठीक है, बताइएगा, दो घनों का आयतनों का जो अनुपात है इतना दिया गया है, दो घन है उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है। ठीक है भैया, तो पहले आपका क्या हो गया, A1 हो गया, दूसरा आपका B1 हो गया। इनका जो आयतन है वो कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आयतन क्या होता है, क्यूब, कितना दे रखा है आपको, 64/1331। क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट आ जाएगा, यानी A1/B1 कितना आ जाएगा, 4/11 आपका आ जाएगा। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इन दोनों का आप स्क्वायर कर दो, यानी A1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ B1 का आपका स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ ये 16 हो जाएगा, यहाँ ये आपका 121 आपका आ जाएगा, 16:121, यानी ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। देख सकते हो, आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे प्रश्न आपके 2D और 3D के हैं ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक घनाकार बॉक्स की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है। एक घनाकार बॉक्स है, तो घनाकार का मतलब क्या है? घन है, और घन का क्या है? क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और क्या है? 4 दीवारें हैं, तो आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? 36 है। बस 4 से इसको काट दो 9 बार, और स्क्वायर हटाएँगे तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। पूछा क्या है आपसे? भुजा की माप पूछी है, हो गया। ऑप्शन बी, देखिएगा कितना आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई? बताइएगा इसका राइट आंसर, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्या आएगा? ठीक है? ये देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है? सारे प्रश्न जो है मैंने सारे प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है? अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें आने की ज़्यादा संभावना है इनकी। 24 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊँचाई वाले घनाभ को हमको क्या करना है? पिघलाना है। हमारे पास जो था 24 सेंटीमीटर लंबाई का था, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊँचाई का क्या है? एक घनाभ है। उसको हमने क्या कर दिया? पिघला लिया, और पिघलाने के बाद में हमने 8 सेंटीमीटर भुजा वाले हमने घन बनाए। अब ये पूछा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घनों की संख्या आपको निकालनी है, यानी नंबर ऑफ क्यूब। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो आपका घनाभ दिया गया है, उनकी जो दी गई है आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, उनका आपस में गुणा कर लो। तो क्या करोगे? 24 इंटू 16 इंटू 16 बटे जितने सेंटीमीटर के बनाने हैं उनका आप क्यूब कर दो। तो 8 का क्यूब क्या होगा? 8 को 3 बार लिख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 से 2 बार गया, 8 से ये 2 बार गया, और 8 से ये 3 बार गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी आप इसके क्या है? 12 घन आपके बनाए जा सकते हैं इसको पिघलाने के बाद में मेरे भाई। ठीक है? ऑप्शन डी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न 2022 में। तो मेरे भाई अभी जो पेपर देने जा रहे हैं वो इसको जरूर देख के जाएं। जरूर आएगा ये, 100% मुझे लग रहा है आने वाला है। किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों की माप क्या होगी? यानी जितने भी सम अष्टभुज हैं उनके जो प्रत्येक आंतरिक कोण होंगे उनका माप बतानी है मेरे भाई। तो सबसे पहले कंप्लीट कोण कितना होता है? 360 का होता है। अब अष्टभुज है तो उसमें 8 का भाग दे दो। ठीक है? तो अष्टभुज है तो आप क्या करोगे? उसमें 8 का भाग दे दोगे। तो 360 में जब आप 8 का भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 45 आपका आ गया। 45 आ गया। अब क्या करना है? इसमें पूछा ये बाह्य निकल के आता है, बाह्य कोण। अब आपको आंतरिक कोण की माप निकालनी है, तो 180 में से आपको घटा दो। 180 में से जब आप 45 को जब आप घटा दोगे, तो मेरे भाई 135 डिग्री आपका आ जाएगा। ये माप होगी, ठीक है? 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।